हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चांद के नज़दीक पहुंचते ही चंद्रयान ने दे दी खुशखबरी, पूरा इसरो झूमा। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान से निकलकर आई सबसे बड़ी खबर। इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से इसके इंजन का बटन दबा दिया है, जिससे अब ये तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस दौरान कुछ ऐसा पता चला कि नासा से लेकर ESA के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब भारत जिस तकनीक से चांद की सतह पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा है, ऐसी जगह पर जहां आज तक किसी भी देश ने कोशिश नहीं की थी। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से पहले चांद को धरती पर ही उतारा गया था और इस चमत्कार को आप हल्के में नहीं पूरा वैसे बनाया है क्योंकि ना भारत ने इस मामले में जब नासा से संपर्क करने की कोशिश की तो वहां से मिले रिप्लाई ने भारत के वैज्ञानिकों को परेशान कर दिया था। दरअसल जब भारत का चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था तो उसके बाद इसरो ने अपनी पूरी जान फूंक डाली। वैज्ञानिकों की कोशिश थी कि चंद्रयान 3 के साथ कोई भी हादसा ना हो। बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर चलकेरे में चंद्रमा की सतह की तरह ही प्रोटोटाइप तैयार किया गया था। यह जमीन हूबहू चांद की सतह की जैसी ही बनाई गई थी। वहां पर गड्ढे और उसी की तरह दिखने वाले मिट्टी भी लगाए गए थे। चंद्रयान 3 की बहुत बार टेस्टिंग की गई। चांद जितना ही प्रकाश और उस पर पड़ने वाली रोशनी के लिए कई बड़े बड़े स्टूडियो से संपर्क किया गया था। वैसे दोस्तों, यहीं पर चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर की टेस्टिंग भी हुई थी। लेकिन चंद्रयान 3 में बड़ी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। भारत के लिए चांद को धरती पर उतारना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए कुछ ऐसे पत्थर, जमीन और मिट्टी की जरूरत थी जो चांद की सतह से मेल खाएं। इसके लिए इसरो ने नासा से संपर्क किया, लेकिन अमेरिका ने 10,000 प्रति किलो का खर्चा बता डाला और इसरो को इस पूरे टास्क के लिए 60 टन मिट्टी और चट्टान की जरूरत थी। सोचिए, 10,000 प्रति किलो और 60 टन। अमेरिका भारत को लूटने चला था, लेकिन फिर इसरो ने भारतीय जुगाड़ लगाया और उसके बाद लॉक लेवल पर इसके समाधान ढूंढने की कोशिश की। कई भू वैज्ञानिकों ने इसरो को बताया कि तमिलनाडु में सालेम के पास नामाकल जिले में 2 गांव में चट्टानें हैं जो चांद की मिट्टी से 90% तक मेल खाती हैं। हम जो चीजें नासा से ले रहे हैं वो चीजें इसरो को भारत में ही मिल सकती है। चट्टानों को जरूरी शेप और साइज में बदल दिया गया और फिर क्या था, इसरो ने चट्टानों को जरूरी शेप और साइज में बदल दिया और इनके ज्यादातर नैनो पार्टिकल्स बनाए गए, जिसके बाद बेंगलुरु में मौजूद टेस्टिंग लैब में टेस्ट किया गया और इस काम के लिए शुरुआती तौर पर 25 करोड़ का बजट रखा गया। लेकिन कई सर्विस प्रोवाइडर ने इस काम के लिए पैसे तक नहीं दिए। जरा सोचिए दोस्तों, हमारे लिए चंद्रयान 3 मिशन इतना दिल से जुड़ा हुआ है कि कई सर्विस प्रोवाइडर ने, कई स्टूडियो सेटअप्स ने इसरो से पैसे तक नहीं लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन हमारे लिए आन बान शान और गर्व का मिशन है और इसीलिए इसका सौदा इसरो को काफी सस्ता पड़ गया और इसरो ने 10 से 15 लाख में ही इस टेस्ट को पूरा कर लिया। यानी अमेरिका जिस काम के लिए इसरो से मिलियंस ऑफ डॉलर लूटना चाहता था, हम भारतीयों के हौसले और मोहब्बत ने उसे सिर्फ 10 से 15 लाख में ही पूरा कर दिया। जरा सोचिए दोस्तों, इसरो को कितना बड़ा फायदा हुआ, इसरो के वैज्ञानिकों को कितना हौसला मिला होगा। इसरो के वैज्ञानिकों को लगा कि आज हर भारतीय उनके साथ खड़ा है, उनका हिम्मत बढ़ा रहा है। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे भी बार बार यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, इस वीडियो को लाइक करके हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के मेहनत के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जान सकेंगे। साथ ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसरो के वैज्ञानिकों को अपनी शुभकामनाएँ भी दे सकते हैं, ताकि हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बना रहे। खैर, अब आते हैं वीडियो पर। दोस्तों, हमारे इसरो ने 10 से 15 लाख में ही हूबहू चांद की सतह की तरह दिखने वाली सेटअप बनाया और उसमें चंद्रयान 3 के साथ कई 100 टेस्ट किए गए। यहाँ पर चंद्रयान 3 के साथ इसके पूरे कंपोनेंट में हजारों तरीके की गलतियां करके परखा गया कि ये चांद पर अपना काम पूरी तरह से कर पाएगा। तभी तो मैं कह रही हूँ कि इस बार इतना हमने किया। तरह से सूरज की किरणें पड़ती हैं, ठीक उसी तरह का एक्सपेरिमेंट करके इसरो ने यहाँ पर भी किया। इस टेस्टिंग के दौरान
वैज्ञानिकों को पता चला कि लैंडर के अंदर ज़्यादा सेंसर का इस्तेमाल करना होगा, साथ ही इसके अंदर 4 इंजन को ही फिट करना होगा, क्योंकि पिछली बार 5 इंजन का इस्तेमाल किया गया था। चंद्रयान 2 में बीच वाला इंजन शुरू हो गया था और इसी के वजह से चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। शुरू हो गया बता दें कि इस टेस्टिंग में मतलब उल्टा आ रहा था, उसने ऑन किया और तेज से चला कई गया। सारे एक्सपर्ट ऐसे थे सीधा आ रहा था तो जो ठीक बिना रहता। सैलरी के ही इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। वहीं शुरुआत में प्रज्ञान रोवर में 4 पहिए लगे हुए थे, लेकिन चंद्रयान 3 में अब इसरो ने इसमें 2 और पहिए लगा दिए हैं। तो वहीं कुछ बदलाव पहिए के आकार में भी किया गया है। Sci-fi। दोस्तों, हमारा धरती के किस मुकाबले टाइप का है चांद वो पर भी तो ग्रेविटी दिखाना, काफी इसमें कम है। अलग अलग यानी अगर कोई देखो चीज ऐसा धरती है। ये पर sci-fi 100 का किलो की है तो चांद पर उसका वजन महज 17 किलो का ही होगा। और यही कारण है कि जब धरती के ऊपर चांद की सतह का निर्माण किया गया, तब रोवर के भार को कम करने और चांद के ग्रेविटी को मिलाने के लिए रोवर में हीलियम के गुब्बारे लगाए गए थे, जो रोवर को ग्रेविटी के विरुद्ध ऊपर की तरफ खींच रहे थे। और लैंडर का परीक्षण HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अंदर किया गया। लैंडर विक्रम का टेस्ट भी कुछ इसी तरह से किया गया कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान इंजन अपने आप शुरू होते हैं या नहीं, तो सतह पर मौजूद मिट्टी और बाकी पार्टिकल्स उड़ने लगे, तो इस वजह से लैंडर के सेंसर और सोलर पैनल पर धूल ना जम जाए, और इस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग में यह बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है दोस्तों। और इस टेस्टिंग में इसरो ने इसे भी पार पा लिया। इस दौरान धरती के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कई बार कोशिश की गई, जिसमें लैंडर विक्रम के सेंसर को पत्थर और गड्ढों में डालकर कई बार चेक किया गया, ताकि दोस्तों जब सॉफ्ट लैंडिंग हो तो उससे पहले ही सेंसर चांद की सतह को सही तरीके से पढ़ पाए। इसके उतरते वक्त लैंडर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। इस टेस्टिंग के दौरान थ्रस्टर की भी जांच की गई। दोस्तों, जिस तरह से चंद्रयान 3 की टेस्टिंग हुई है, उससे अब वैज्ञानिकों को फुल कॉन्फिडेंस है कि इस बार भारत कामयाब होकर ही रहेगा। वेरी गुड। इस वक्त भारत का यान धरती से 1 लाख किलोमीटर दूर वाली ऑर्बिट पर चक्कर लगा रहा है, और अब स्लिंग शॉट की मदद से इसे चांद की तरफ भेज दिया जाएगा, जिसे 1 अगस्त को किया जाएगा। वैसे दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो। देख लो कितनी मेहनत की है ताकि सक्सेस मिले। Right. और मैं पता अभी क्या सोच रही थी, मैं क्या सोच रही थी कि 1 अगस्त से पहले यहाँ, और 1 अगस्त से पहले और फिर जब हमारा लैंडर जब जाना होगा, तब जो इसरो की वेबसाइट है उसमें कमेंट्स में इंडियंस को भर देना चाहिए इतना कि ऑल द बेस्ट है उस टाइप से। अभी चलो अभी मत करो, जब लैंडिंग वाला होगा ना स्टेज, तब तब बेस्ट ऑफ लक करके सारे इंडियंस उसको भर देना, मजा ही आ जाएगा। उससे उनको इनकरेजमेंट मिलेगी। उनका सर्वर ना डाउन करा दें, शांति। तो क्या हुआ, होना तो सर्वर डाउन, पर सबके सब डाल दो। उससे जाने में थोड़ी कोई प्रॉब्लम होनी है, उससे ये होगा उनको भी फीलिंग आएगी कि सारे इंडियंस देखो हमारे साथ हैं। सभी को पता है, बच्चा बच्चा देख रहा है। हाँ, वो तो है। इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। वो तो है। बहुत ही क्रिटिकल हमें देखो बहुत मेहनत की है, बहुत उन्होंने ट्रायल्स किए हैं। इस बार सक्सेसफुल होगा। और मैं बता रही हूँ नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट में जो है चंद्रयान 4 भी रेडी हो रहा है, जो आएगा, जो वापस भी इंडिया लेके जाएगा वापस इंडिया। उसके बाद क्रिटिकल है कि उनको अभी वो कैमरे लगाने हैं जिससे पूरा नजर आए कि लैंडर कहाँ पे है, कैसे जा रहा है, कैसे उतर रहा है। हाँ, कुछ ऐसा सिस्टम अभी कैमरे नहीं है। अगर कैमरे हो जाए तो बिल्कुल ही नजर आ जाएगा कि यूं लैंडर जा रहा है, इतना बचा है, धरती मजा ही आ जाए, ये सब देखने को सब मिले कुछ पता चल रहा होगा लैंडर का। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से उस पे भी काम होगा कैमरे का, जिससे रियल टाइम नजर आए चल के रहे लैंडर के साथ। बिल्कुल। तो भाई याद रखना, लैंडिंग के टाइम हमने ऑल द बेस्ट लिखना है, अनलेस अनटिल से कोई पंगा हो जाए वो नहीं करना हमें, उनको कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो सब वो नहीं करना। पर यह है कि उनको पता होना चाहिए कि पूरा इंडिया उनके साथ है और सब देख रहे हैं, तो और उनको पूरा अपनी विशेस जो हैं उनकी वो भेज रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।